यह एक अच्छी डिनर पार्टी थी। मैं वहां पर लगभग 4 घंटे तक रुका और दुनिया के कई बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद मैं पटना लौट आया। जब से ये बयान नीतीश कुमार दिए हैं उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बेहद तेज हो चली है कि क्या एक बार फिर से एनडीए का रुख कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया, उसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज हो चली है। चर्चा नहीं, एक सवाल बन बैठा है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। एक तरफ 27 दलों को एक मंच पर वो ले आते हैं, एक साथ उनका संयोजन करवाते हैं, 3-3 बैठक हो जाती है। बावजूद इसके 1.5 साल के बाद, आपको याद होगा कि साल 2022 में अंतिम बार उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। उसके बाद 1.5 साल के बाद आप कहिए कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। ना सिर्फ मुलाकात करते हैं, दोनों की मुलाकात बेहद कारगर बताई जाती है, काफ़ी खुशमिजाज होकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। आपको याद होगा कि बिहार का विधानसभा सत्र था, विधानसभा शताब्दी समारोह था, माफ़ कीजिएगा, और उसमें जो पीएम आए थे नरेंद्र मोदी देश बिहार, उस समय ही नीतीश कुमार की उनसे अंतिम मुलाकात हुई थी। तो आखिरकार जब लगातार सभी बैठकों को टाल रहे थे नीतीश कुमार, तो आखिरकार ऐसा क्या कारण बना कि उनको यहाँ पर जाना पड़ा। अब इस पर जो जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं वे अपने अपने तरीके से इस पर कयास लगा रहे हैं, लेकिन मामला बेहद संगीन है। कारण है कि नीतीश कुमार बेहद अप्रत्याशित नेता हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो जिस घर को छोड़कर जाते हैं वहाँ पर अपना एक खूंटा छोड़ जाते हैं, और इस बार खूंटा जो है वो हरिवंश नारायण सिंह है। जी हाँ, राज्यसभा के उप सभापति। ये बात आप टाल नहीं सकते हैं कि उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो एक कड़ी जरूर है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच। आपको बता दें कि एनडीए में उन्होंने हरिवंश नाम का दूत छोड़ रखा है, और ललन सिंह के लाख विरोध के बावजूद नीतीश कुमार से हरिवंश का संबंध अलग तरीके का है। आपको पता होगा कि जब हरिवंश बाबू जो है वो एक बड़े मीडिया संस्थान के संपादक हुआ करते थे, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बजाबतर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान तक चलाया था, और उसी समय से नीतीश कुमार और हरिवंश की जो बनी सो आज तक बनी हुई है, और वो हरिवंश एक कड़ी जरूर माने जाते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार इन दिनों बेहद प्रेशर में है, ये बात बार बार सामने आते रहती है। अब देखिए, बिहार में अगर लोकसभा सीट बंटवारे को ही लेकर हम चर्चा करें तो 9 सीट कांग्रेस मांग रही है, 9 सीट भाकपा माले मांग रही है। इनके अलावा वाम की और भी जो पार्टियां हैं वो भी 4 सीटों की मांग कर रही है। तो 22 सीट अगर अन्य दल ही ले जाएंगे तो राजद और जदयू को मिलेगा क्या, और कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के जितने भी प्रत्याशी थे वे या तो राजद के प्रत्याशियों को हराएं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराएं, या वामदल के प्रत्याशियों को हराएं। तो उन सिटिंग एमपी का भी टिकट जो है वो कटने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। तो कई तरह के मामले हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन जो बना उसमें ना तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसी विषम स्थिति में नीतीश आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि जो पूरा विपक्षी एकता का मुहिम था उसे लालू यादव ने बेहद जबरदस्त तरीके से हाईजैक किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो लालू और राहुल की केमिस्ट्री को देखकर आप समझ सकते हैं। अभी सावन खत्म हुआ तो मटन पार्टी हुआ लालू यादव के आवास पर। लालू यादव खुद मटन बनाए, राहुल गांधी उसका स्वाद लिए, मटन के बहाने राजनीति पर भी चर्चा हुई। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दरकिनार खुद को समझ रहे हैं महागठबंधन में और INDIA अलायंस में। और उसके बाद अब दिल्ली जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सांकेतिक मैसेज के रूप में जरूर देखना चाहिए कि क्या अगले 3-4 महीने में, या हो सकता है अक्टूबर में ही, कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख तो नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर जिस उम्मीद से, जिस महत्वाकांक्षा से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे वो तो पूरा होते दिखा नहीं। नीतीश कुमार ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि ललन बाबू के कहने पे, ललन सिंह के कहने पे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके कहने पर हम महागठबंधन में चले गए थे। मतलब नीतीश अपने मन से नहीं गए थे, और हरिवंश नारायण सिंह के मार्फत बात होते ही रहती है। और इस बार तो नीतीश कुमार खुद फिजिकली वहां पहुंच गए। हालांकि देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, ममता बनर्जी भी पहुंची, हेमंत सोरेन भी पहुंचे, MK स्टालिन का भी दृश्य सामने आया। तो कुल मिला जुलाकर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, ये भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत आपाधापी की स्थिति है, जिसके चलते नीतीश कुमार कुछ परेशान है, कुछ तनाव में है, और शायद यही कारण होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सीट को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और 2025 तक उनकी राजनीति बची रहे,
सीएम की गद्दी बची रहे, इसलिए भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन अप्रत्याशित काम के लिए ही नीतीश कुमार जाने जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।